आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, नव पदार्थ यानी नव तत्वों की हमारी चर्चा चल रही है। नव तत्व में पहला तत्व है जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व, तीसरा है पुण्य तत्व। पुण्य तत्व के बारे में हमारी चर्चा कई दिनों से चल रही है। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अशुभ आयुष्य कर्म का बंध कैसे होता है, शुभ आयुष्य कर्म का बंध कैसे होता है, साता वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है, असाता वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है, वंदना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है, सेवा करने से क्या प्राप्त होता है, आदि कई बातों पे हमने चर्चा की थी। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दोहा पढ़ेंगे। ये मारवाड़ी है, मैं इसका एक एक मीनिंग पहले बताऊंगी, फिर एक्सप्लेन भी करूंगी। ये जो नव पदार्थ है आचार्य भिक्षु की रचना है, तो हम इसको बहुत ही सुंदर उन्होंने विवेचन किया। इतना विस्तार से पुण्य के बारे में, पाप के बारे में इतना सुंदर से विवेचन किया है, जिसको अगर हम सुनते तो हमें भी लगता है कि ऐसे करने से ऐसे पुण्य का बंध होता है, ऐसे करने से ऐसे पाप का बंध होता है। तो हम सजग हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं अपनी आत्मा के प्रति। इसलिए नव तत्व की जानकारी सबको जरूरी है, क्योंकि नव तत्व की जानकारी होने से ही हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। तो सम्यक दर्शन पुष्ट करने के लिए भी नव तत्व की जानकारी सभी को होनी जरूरी है। तो हमारा पुण्य तत्व उनमें से 19वां हम दोहा पढ़ रहे हैं। कालो दाई पूछियो भगवान ने रे लाल, सुतर भगत भगवती माही ए रेस हो, कल्याणकारी कर्म किण विध बंधे सातवें शतक 10वें उद्देश्य हो। तो कालो दाई जो एक श्रावक था भगवान महावीर के टाइम में, भगवान महावीर से पूछता है, कालोदाई पूछ भगवान ने भगवान से कालोदाई जो है उसने कुछ ने प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा? कल्याणकारी कर्म किण विध बंधेरे ला। कल्याणकारी यानी कल्याणकारी यानी शुभ कार्य, शुभ कल्याणकारी कर्म किण विध मैंने किण यानी कैसे, विध मैंने प्रकार, किस प्रकार से बंधे ने बंधता है। तो भगवान से प्रश्न पूछा, कालोदाई पूछे भगवान ने। कालोदाई श्रावक था, उसने भगवान से पूछे ने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? कल्याणकारी यानी कल्याणकारी कर्म का बंध कैसे होता है। तो भगवान महावीर आंसर देते हैं। वो आंसर कहाँ मिलता है? सूत्र भगवती माही रे ए। सूत्र यानी सूत्र, भगवती यानी भगवती, भगवती सूत्र में। और वो कौन से शतक में? क्योंकि भगवती सूत्र के 41 शतक है टोटल, उसमें से कौन से शतक में मिलता है? 7वें शतक में, 10वें उद्देशक में। तो 7वां शतक है, उसके कई उद्देशक है, उसमें जो 10वां उद्देशक है उसमें भगवान महावीर कालोदाई से कहते हैं कि कालोदाई 18 पाप ठानक नहीं सेविया रे लाल, कल्याणकारी कर्म बंदाए हो। 18 प्रकार के जो पाप स्थानक हैं, प्राणातिपात, निशावाद, दत्ता दान आदि 18 प्रकार के जो पाप हैं, उनका नहीं सेविया नहीं सेवन नहीं करने से कल्याणकारी कर्म बनता है, कल्याणकारी कर्म का बंध होता है। 18 पान स्थानक सेवे ते सूर्य लाल, बंदे अकल्याणकारी कर्म आयो हो। 18 पान नहीं होगा, पाप होगा। 18 प्रकार के जो पाप स्थानक है, उनका उनका सेवन करने से अकल्याणकारी यानी अशुभ कर्म का बंध होता है। 18 पाप उनका अगर हम सेवन करते हैं, यानी जीवों की हिंसा करते हैं, पहला प्राणातिपात है, जीवों की हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मैथुन सेवन करते हैं, परिग्रह यानी परिग्रह बढ़ाते हैं, उसके प्रति अटैचमेंट रखते हैं, क्रोध मान यानी गुस्सा करते हैं, छल कपट करते हैं, जो भी 18 प्रकार के पाप है उनका हम सेवन करते हैं, उनका हम आचरण करते हैं, उससे क्या होता है? अकल्याणकारी कर्म का बंध होता है। यदि हम सेवन नहीं करते हैं तो कल्याणकारी कर्म का बंध होता है। इसके अतिरिक्त जो ठाणंग सूत्र है, इसमें नहीं दिया है लेकिन टिप्पण में दे रखा है कि ठाणंग सूत्र है, उसमें भी बताएं कि 10 प्रकार से कल्याणकारी कर्म का बंध होता है।
तो 10 प्रकार से कल्याणकारी कर्म का बंध कौन सा होता है? पहला है निदान नहीं करने से। तो निदान अगर कोई नहीं करता है उससे भी कल्याणकारी कर्म का बंध होता है। निदान का मतलब है मेरी तपस्या का फल हो तो आने वाले भव में मैं चक्रवर्ती बनूं, वासुदेव बनूं, जो भी निदान करते हैं। यानी निदान का मतलब है मांग करना, इच्छा करना, अपनी तपस्या को बेच देना। तो निदान करने वाला व्यक्ति अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। और यदि हमें अल्पभवी बनना है, एक भव अवतारी बनना है, तो पहला काम हमें करना होगा निदान नहीं करना। एक मोक्ष की इच्छा रखना है, बाकी कोई भी इच्छा यदि हमारे आत्म प्रदेश में है वो सब निदान है। तो हमें निदान नहीं करना है। निदान करने से हम अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते हैं। कहा जाता है भगवान ऋषभ से लेकर के भगवान महावीर तक के यदि हम इतिहास को देखें, अनेक साधु साध्वियों ने भी निदान कर लिया। भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, उनकी उपस्थिति में सैनिक राजा और चेरना जी दर्शन करने के लिए आते हैं। अनेक साधु साध्वियों को दर्शन कर रहे थे। तो दर्शन करते करते कई साधु साध्वियों ने देखा, अरे सैनिक राजा और चेरना, इनका दाम्पत्य जीवन कितना अच्छा है। तो कई साधु साध्वियों ने निदान कर लिया कि यदि हमारे तपस्या का फल हो, संयम का फल हो, तो आने वाले भव में हमें भी ऐसा ही दाम्पत्य जीवन मिले। श्री मुख से दीक्षा ने भगवान महावीर के श्री मुख से दीक्षा ली हुई साधु साध्वियां भगवान महावीर स्वामी स्वयं विराजमान है, उनकी उपस्थिति में भी कई साधु साध्वियों ने ऐसा निदान कर लिया। तो निदान करने से क्या हुआ? जन्मों मरण का चक्र बढ़ गया, संसार बढ़ गया। निदान हमें नहीं करना है। निदान 10 प्रकार से होते हैं, जो दशाश्वत स्कंद है उसमें विस्तार से बताया गया है। निदान व्यक्ति क्यों करता है? राग के कारण भी करता है, कई व्यक्ति द्वेष के कारण भी करता है, कभी कभी मोह के कारण भी व्यक्ति कर लेता है। कभी कभी कोई वस्तु खाने की इच्छा होती है तो वो उस वस्तु को पाने के लिए भी, खाने के लिए भी व्यक्ति निदान कर लेता है। मुझे ये अमुक वस्तु मिले, अमुक वस्तु से मैं ये काम करूंगा, पालना करूंगा। तो उससे भी हमारा क्या है, भाव बढ़ जाता है। एक शिष्य था, वो मांस कमण के पालने मांस कमण तपस्या करता था। तो मांस कमण का पालना जब आता तो वो क्या करता, सहज ही वृक्ष से कोई पक्का फल टूटता, उस फल का वो पालना करता था। कई ऐसे मांसकमण उसने कर लिए। अब एक मांसकमण और करता है, तो मांसकमण का पालना भी बाकी था और मांसकमण के लगभग 2-3 दिन घट रहे थे पालने में। और विहार करते करते वो दूसरे गांव में जाते हैं और जिस उपाश्रय में वो विराजमान थे, ठीक सामने एक बोरडी का वृक्ष था। उसमें एकदम लाल कलर का बोर वो पक करके नीचे गिरने वाला था। तो वो सन्यासी सोचता है, इस बार यदि मेरा मांसकमण का पालना होगा, मेरे सामने जो बेर की बोरड़ी है वो बोर एकदम पकने वाला है, उस बोर से मैं पालना करूंगा। वो ऐसा चिंतन करता है, ऐसा सोचता है, ऐसी इच्छा करता है। योगानुयोग क्या होता है, उसी रात्रि को उसकी मृत्यु हो जाती है। आप बता सकते हैं वो कहाँ उत्पन्न होगा? अंतिम इच्छा क्या थी? कर्म सिद्धांत क्या कहता है, जैसा भाव वैसा भव, तथास्तु। इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, जैसा भाव वैसा भव। अब इतने पुण्य का बंध हो गया था ऐसे देखे तो तपस्या करने से, लेकिन लास्ट में उसकी इच्छा क्या थी? मुझे बोर का पालना करना है। अब देव गति में भी वो बोर खा नहीं सकता है, नरक गति में भी वो नहीं खा सकता है, और तिरंज गति में भी, मतलब अगर पंचेंद्रिय बन जाएगा तुरंत नहीं खा सकता है। मनुष्य भी बनेगा तो भी तुरंत नहीं खा सकता है। मर करके वो कहाँ उत्पन्न होता है? उसी बोर में लट के रूप में उत्पन्न होता है। इसीलिए रात के समय हमें खाने की भी बातें कम करनी चाहिए, कल हम ये बनाएंगे वो खाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसी मृत्यु हो जाए तो फिर जीव उसमें उत्पन्न हो जाता है। फिर कितना मुश्किल हो जाएगा मनुष्य भाव मिलना। 2 इंद्रिय, जो साधु था, सन्यासी था, मांस कमण की तपस्या करता था, उनका आयुष्य कैसे हो गया? लास्ट टाइम पता नहीं, हो सकता बंधा हो, पहले बंधा न हो,
तो जैसा भाव वैसा भाव, जैसी लेस्या वैसे ही परिणामों में व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसी लेस्या में जीव उत्पन्न हो जाता है। तो यानी इसमें बताया कि निदान न करने से अल्पभवी होता है। एक भव अवतारी या एक अल्पभवी हो सकता है। दूसरा मता है दृष्टि संपन्नता, यानी सम्यक दृष्टि की आराधना करना। सम्यक दृष्टि जिस व्यक्ति में क्षायिक सम्यक तो होता है, वो तो उसी भाव में मोक्ष जाता है या तीसरे भाव में, लेकिन क्षायिक सम्यक तो नहीं है। एक बार भी स्पर्श हमें हो गया सम्यक्त का, तो हम श्योर मोक्ष जाएंगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन में या 15 भाव में भी हम जा सकते हैं। तो दृष्टि संपन्न यानी सम्यक दृष्टि की हमें आराधना करना है। सम्यक तो हमारा सुरक्षित रहे, क्योंकि सम्यक के साथ जो भी हम धर्म क्रिया करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते, सम्यक के साथ करते हैं, उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। बिना सम्यक हम कितनी क्रिया कर ले, लेकिन उससे हमारे आत्मा का कार्य सिद्ध हुआ नहीं, इसीलिए हमारा अभी तक मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि हम मिथ्यात्व अवस्था में ही श्रम करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे। लेकिन सम्यक अवस्था में हमने पुरुषार्थ नहीं किया होगा, तभी हम अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इस भाव में हमें सम्यक दृष्टि की आराधना करनी है। ये सम्यक तो हमारा कैसे पुष्ट हो। तीसरा है योग वाहिता, यानी समाधि पूर्वक जीवन जीना। मन वचन काया की जो प्रवृत्ति एक्टिविटीज हम जो करते हैं, उसको हम गुड करें, बेड न करें। यानी मन की शुभ प्रवृत्ति, वचन की शुभ प्रवृत्ति और शरीर की शुभ प्रवृत्ति होती है, तो हम अल्पभवी या एक भव अवतारी बन सकते हैं। शांति क्षमता, समर्थ होते हुए भी क्षमा करना, परिसह सहन करना। यानी आप में क्षमता है, आप सामने बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सहन करते हैं, समर्थ होते हुए भी परिसह को सहन करते हैं, उससे भी हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। जितेंद्रियता, इंद्रिय दमन या वश में करना, जो पांचों हमारी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में रखना और मन को भी साथ में वश में करना। जो 5 इंद्रिय और मन को जो वश में करता है, वो भी अल्पभवी या एक भवी बन सकता है। मायाविता यानी रिजुता, छल कपट न करना। जो रिजु होता है उसकी शुद्धि जल्दी होती है और उसका मोक्ष भी जल्दी होता है। मरुदेवी माता इतने सरल थे जिसके कारण उनका मोक्ष जल्दी हो गया, उनको कोई भी प्रत्याख्यान भी नहीं करना पड़ा, मात्र 48 मिनट के भीतर भीतर उनका मोक्ष हो गया। कारण क्या था? वो रिजु थे, सरल थे। तो रिजु व्यक्ति की भी जल्दी शुद्धि होती है। तो छठा है अमायाविता, यानी छल कपट न करना। सातवां है अपार्श्वता, यानी ज्ञान दर्शन और चारित्र के जो आचार हैं उनकी उनमें बिल्कुल भी शिथिलता न रखना, यानी पांचों महाव्रतों को दृढ़ता से पालन करना। और आठवां है सुसामान्य, यानी सुसामान्य का मतलब 12 व्रत हमने जो ग्रहण किए हैं उनका भी दृढ़ता से पालन करना। साधु को तो 5 महाव्रत का पालन करना और श्रावक को दृढ़ता से 12 व्रतों को पालन करना। 12 व्रतों का भी दृढ़ता से हम पालन करते हैं तो अल्प भवी या एक भव अवतारी बन सकते हैं। जैसे उपासक दशा में वर्णन मिलता है, काम आनंद आदि 10 श्रावक, उन सभी ने 12 व्रतों को ग्रहण किया था। वो भी 80 वर्ष की उम्र में 80 ईयर ओल्ड हो गए। उस समय भगवान महावीर स्वामी से 12 व्रतों को ग्रहण किया और 20 साल तक उन्होंने व्रतों का पालन किया, जिसके कारण सबके सब श्रावक एक भव अवतारी, अभी सभी श्रावक सौधर्म देवलोक में है। वहां से मृत्यु होने के बाद वो सभी के सभी महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और वहां से सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। कारण क्या? उन्होंने 12 व्रतों का अच्छी तरह से दृढ़ता से पालन किया, जिसके कारण एक भव अवतारी बन गए। तो हम भी अगर करें तो हम भी एक भव अवतारी बन सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कि 5वें आर्य में मोक्ष नहीं है, लेकिन हम व्रतों का इतना अच्छे से पालन करें कि हम अल्प भवी या एक भवी बन सकते हैं। सुश्रामण्य, ये हो गया 8वां। 9वां है प्रवचन वत्सलता, यानी आगम और शासन के प्रति प्रगाढ़ अनुराग। हमें सबसे ज्यादा मोह किसके प्रति होता है? शरीर के प्रति होता है। शरीर को थोड़ा सा हो जाता है, अरे ये ठीक तो नहीं आ गया, अरे अमुक तो नहीं हो गया। हमें शरीर की सबसे ज्यादा चिंता होती है, उनके प्रति सबसे ज्यादा मोह होता है, अनुराग होता है। लेकिन हमें अनुराग किसके प्रति करना है?
आगम के प्रति और शासन के प्रति, जिन शासन के प्रति और भगवान ने जो 32 आगम बताए उनके प्रति हमारा दृढ़ अनुराग होना चाहिए, उससे भी हम अल्प भवी या एक भवी बन सकते हैं। और प्रवचन उद्भावना, प्रवचन उद्भावना यानी जिन शासन की प्रभावना करना, ऐसे हम काम करें जिससे जिन शासन की प्रभावना हो। जैसे वस्तुपाल तेजपाल, उन्होंने इतने संघ निकाले, इतनी जिन शासन की प्रभावना की, जिसके कारण वो भी जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं। और उनकी वाइफ जो अनुपमा थी, वो अभी महाविद्य क्षेत्र में है और 9 साल की उम्र में दीक्षा ग्रहण कर ली, केवल ज्ञान भी हो गया है। 1 करोड़ पूर्व का उनका आयुष्य है। तो उन्होंने इतनी जिन शासन की प्रभावना की, जिसके कारण एक दो अवतारी बन गए, हम भी बन सकते हैं। तो 10 कारण ये ठाणंग सूत्र में बताए कि कल्याणकारी आयुष्य बंद कैसे होता है, यानी कल्याणकारी आयुष्य का बंद होने से क्या व्यक्ति, ये 10 कारण से व्यक्ति अल्प भवी, इन 10 में से भी एक की भी आराधना करता है, उससे भी अल्प भवी या एक भवी वो बन सकता है। तो ये भगवान ने कहा कि 18 पापों का सेवन नहीं करता है, उससे भी कल्याणकारी आयुष्य का बंध होता है। इसके अतिरिक्त ठाणंग सूत्र में 10 कारण बताए, वो भी यदि व्यक्ति करता है, उनमें से किसी एक की भी आराधना करता है, उससे भी वो अल्प भवी एक भवी बन सकता है, क्योंकि उससे उसके शुभ कर्म का बंध होता है। 21वां है प्राण भूत जीव सत्व नेरे लाल, बहु सबदे चारुई माही हो, क्यारी करे अनुकंपा दया जान रे लाल, दुख शोक उपजावे नहीं हो। अझुरण्याने अतिपण्यारे लाल, अपिट्टण्याने अपरिताप हो, या चवदे सुवदे साता वेद निरे लाल, या उल्टा सुबंते असाता पाप हो। प्राण भूत जीव और सत्व, ये इसमें बता रहे कि साता वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है, तो असाता वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं प्राण भूत जीव और सत्व, ये 4, और बहु शब्दे, उसके साथ ये चारों के साथ, चारों के साथ बहु शब्द अगर जोड़ देते हैं, यानी बहु प्राण भूत, बहु प्राण, बहु भूत, बहु जीव, बहु सत्व, ऐसे करके 8 हो गया। त्यारी करे अनुकंपा दया आने, उन त्यारियन उनकी दया ला करके अनुकंपा करता है। तो और क्या करता है साथ में, दुख शोक उपजावे नहीं, ना किसी को दुख देता है, ना शोक उत्पन्न कराता है। अझूरणिया, और किसी को झुराता भी नहीं है। अतिप्पणिया, और किसी को तप्त भी नहीं करता है, यानी रुलाता भी नहीं है। अपिटण, यानी किसी को पीटता भी नहीं है। अपरिताम, परिताम यानी कष्ट भी नहीं देता है। यहाँ 14 सुबंधे साता वेदनी, ये 14 प्रकार से क्या होता है, साता वेदनीय कर्म का बंध होता है, या उल्टा सुबंधे असाता पाहो, उसको उसके उल्टा करने से, यानी जो प्राण भूत जीव सत्व को हम दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, परिताप देते हैं, रुलाते हैं, पीटते हैं, उससे क्या होता है, असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। हम चिंतन करें कि हम इनमें से ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे असाता वेदनीय कर्म का बंध हो। अब नेक्स्ट है महा आरंभिने महापरिग्रही रे लाल, करे पंचेंद्रिय घात हो, मद मास तणो मक्खन करे रे लाल, तीन पाप सु नरक में जात हो। अब नरक गति में जीव कैसे जाता है, इनके क्या कारण है, इनका प्रसंग ठाणंग सूत्र में 4 कारण बताया है। तो यहाँ पर भी आचार्य भिक्षु उनके आधार पे ही बता रहे हैं कि महा आरंभ करने से जीव नरक में जाता है। महा आरंभ का मतलब है ऐसा बिजनेस करना जिसमें हिंसा ज्यादा होती हो, नॉनवेज का बिजनेस करना, अनंत काय का बिजनेस करना, या फॉरेस्टिंग, जैसे फॉरेस्ट को पूरा जला दिया, काट दिया, ऐसा बिजनेस किया, कोयला का बिजनेस करना। तो 15 प्रकार के जो कर्मादान है, वो उनसे संबंधित जो भी हम बिजनेस करते हैं, तो उससे क्या, वो क्या कहलाता है, महा आरंभ के अंतर्गत आता है। उसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, इसीलिए हम महा आरंभ वाला परिग्रह, जो महा आरंभ है वैसा हम बिजनेस न करें। नेक्स्ट है महापरिग्रही, जो महापरिग्रह बहुत ज्यादा परिग्रह का संचय करता है। जैसे ममन शेठ इतना परिग्रह इकट्ठा किया, बेल की जोड़ी वो
हीरा माणिक मोती से बना रहा था। अरबों खरबों की संपत्ति उन्होंने अर्जित की, इतना कष्ट भोगा, लाइफ लॉन्ग उन्होंने सुख नहीं भोगा, न खुद ने खाया न किसी को खिलाया, और परिग्रह के प्रति इतना अटैचमेंट उनका था, जिसके कारण मम्मन सेठ मर करके कहा जाता है, सातवीं नरक में जाता है। तो परिग्रह रखना, उसके प्रति अटैचमेंट रखने से व्यक्ति नरक में जाता है। परिग्रह है, आपको उसके प्रति कोई लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं है, तो नरक में कोई नहीं जा सकते। जैसे भरत चक्रवर्ती थे, उनके पास कितनी संपत्ति थी, 6 खंड का राज्य था, कितना उनके पास सब कुछ था, लेकिन अनासक्त थे, जिसके कारण घर बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मोक्ष हो गया। महापरिग्रह से भी व्यक्ति क्या है, नरक में जाता है। करे पंचेंद्रिय घात हो, पंचेंद्र की हत्या करता, उससे भी नरक में जाता है। जैसे श्रेणिक राजा था, उन्होंने क्या किया था, हिरण की घात की थी, प्रेग्नेंट हिरण थी, एक साथ 2 जीवों की घात करते हैं। पहले के जमाने में राजा क्या करते थे, शिकार के लिए जाते थे, तो शिकार के लिए जाते हैं, हिरण मिलता है, एक तीर से 2 जीवों को बींध दिया, एक एरो से। उतने खुश होते, इतने खुश होते कि मैं कितना होशियार हूँ, कितने मेरे एनर्जी है मेरे भीतर, मेरा शोल्डर कितना एनर्जेटिक है, इतनी वो तारीफ करते अपने आप की। तो वो निकाचित कर्म का बंध होता है, और मर करके श्रेणिक राजा नरक में जाते हैं, पहली नरक में गए हैं। नरक का जो निकाचित कर्म का बंध हो गया, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए उनको नरक में जाना पड़ा। भगवान महावीर ने काफी उपाय बताए नरक को टालने के लिए, बाद में तो वो भगवान के भक्त बन गए, लेकिन उससे पहले वो भगवान के भक्त नहीं थे, बहुत धर्म का पालन करते थे। बाद में छेलना के योग से वो जैन धर्म को स्वीकार करते हैं और सम्यक्ति बन जाते, क्षायिक सम्यक्ति। इवन भगवान की इतनी भक्ति करते, इतनी भक्ति करते, उत्कृष्ट भाव से, भाव की शुद्धि के साथ वो तीर्थंकर गोत्र कर्म का बांध ले, तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद कर लिया, लेकिन नरक को टाल नहीं सके, क्योंकि निकाचित कर्म का बंद हो गया था। अभी भले नरक में है, उनके साताह से ही वो सारे कर्म को काट रहे हैं, क्योंकि क्षायिक सम्यक्ति है, इसलिए वो सोचते कि मैंने पाप की तो मेरे मेरे को ही भोगना पड़ेगा। वो सम्यक जीव होते हैं, वो हंसते हंसते कर्म को भोगते हैं, वो रोते नहीं, क्योंकि रोने से तो वो नए कर्म का बंद होगा। तो भगवान महावीर ने बहुत उपाय बताए, लेकिन आखिर उनको नरक में जाना पड़ा। तो कारण क्या बना, पंचेंद्रिय जीवों की हत्या, यानी दो एक साथ जीवों की हत्या कर ली। हत्या करने के बाद इतनी खुशी हुई, जो भी हम पापकारी काम करते हैं उसके बाद अगर हम खुश होते हैं, तो ज्यादा मल्टीपल हम कर्म का बंधन कर लेते। सपोज एक कोटा कोटी सागर कर्म का बंध हुआ, लेकिन हम इतने खुश है, इतने खुश है कि हमने उसको 10 गुना कर्म को बढ़ा लिया। वैसे ही आप धार्मिक अनुष्ठान करते, उसके बाद आप खुश होते हैं, आज मैंने बहुत स्वाध्याय किया, बहुत आनंद आया, बहुत ही मेरा अच्छा समय बीता, या दान दे करके तब करके खुश होते हैं, तब तो आपने जो उसमें भी आप शुभ कर्म को बढ़ा लेते हैं। शुभ कर्म को हम बढ़ा सकते हैं, तो वैसे अशुभ कर्म को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो पंचेंद्र की हत्या करने से जीव कहाँ जाता है, नरक में जाता है। चौथा है मद मास तणो बखण करे रे ला, 3 पाप सु नरक में जात हो। मद मास यानी मध्य मास का जो भक्षण करता है, खाता है, नॉनवेज खाता है, 3 पाप सु नरक में जात हो। उस पाप से जीव कहाँ जाता है, 3 पाप है, उस पाप से नरक में जाता है जी। तो ये नरक में जाने के 4 कारण हैं, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय जीव की घात तथा मध्य मास का सेवन। इन 4 कारणों से जीव क्या करता है, नरक के योग्य आयुष्य का बंद करता है। अब नेक्स्ट है, तिरंज गति में जीव कैसे जाता है। तो तिरंज गति में जाने के भी ठाणक सूत्र में 4 कारण बताए हैं। यहाँ पर भी आचार्य भिक्षु ने 9 तत्व के अंतर्गत 4 कारण बताए हैं। माया कपट ने झूठ गूढ़ माया करे रे लाल, भले बोले मुसा वाय हो, कूड़ा तोल ने मापा करे रे लाल, 3 पाप सु तिरंज तिरंज थाय हो। तिरंज जीव कैसे होता है, माया कपट, पहला है माया करे, यानी माया का मतलब है छल कपट करना, छुपाना और कपट करना। कपट, माया कपट माने कपट और माया एक ही जैसा है, इसमें अलग अलग कर दिया। गूढ़ माया करना, गूढ़ माया का मतलब है
एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना। एक मिस्टेक हो गई तो वो मिस्टेक को हम कैसे उसको हम ढके, उसको ढकने के लिए हम क्या करते हैं, झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाते हैं। वो गूढ़ माया। और भले बोले मूसावाय, बोले यानी बोलता है, भले यानी और मूसावाय ने मृषावाय यानी झूठ बोलता है। झूठ बोलता है वो भी मर करके तिरंज गति में जाता है। कूड़ा तोल ने माया मापा करे रे लाल। कूड़ा तोल यानी कूट तोल माप करता है, झूठा तोल माप करता है, वो भी कहाँ जाता है, तीन पाप से, उस पाप से जी कहाँ जाता है, तिरंज गति में जाता है। तिरंज गति में जाने के भी कितने कारण हो गए, माया, कपट, गूढ़ माया, झूठ बोलना, कूट तोल और कुटमाप, ये 5 प्रकार हो गए। ठाणम सूत्र में 4 बताए, ये कपट अलग से बताए हैं। तो ये कपट और माया दोनों सेम है, यहाँ पे कोई हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो। तो भगवान ने ठाणम सूत्र में 4 कारण बताए हैं, माया, गुड़ माया, असत्य वचन, कूट तोल और कुटमाप, ये 4 कारण हमें ठाणम सूत्र में मिलते हैं। अब इसके बाद ये तिरंज गति में जीव जाता है इन 4 कारणों से। अभी हमें चिंतन करना है कि हम माया का व्यवहार तो नहीं करते हैं। कभी कभी व्यक्ति ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा बोलता है, अंदर कुछ कुछ चलता रहता है, तो ऐसा तो हम व्यवहार नहीं करते हैं। झूठ तो हम नहीं बोलते हैं, कुट तोल कुट माप तो नहीं करते हैं। अगर किराने की दुकानें होती है उसमें कुट तोल कुट माप का चलता है प्रसंग, जो करते तो उसमें वो नहीं चलता है। लेकिन माया, गुड़ माया, झूठ, ये 3 तो व्यक्ति करता है अगर, तो उससे भी क्या होता है, तिरंज गति का आयुष्य का बंद होता है। हमें चिंतन करना है कि हमें मनुष्य भाव मिला है तो कम से कम नीचे नहीं जाना, ऐसा काम करे जिससे हमें ऊपर जाना है, लेकिन नीचे नहीं जाना है। तिरंज गति में जाने का मतलब है मूल पूंजी को खो देना। हमें तिरंज गति में नहीं जाना है। नरक गति में जाने का मतलब है मूल पूंजी को खो देना। तो हमें मनुष्य से अगर वापस मनुष्य बनते हैं, इसका मतलब है मूल पूंजी को हम सुरक्षित रखते हैं। तो मनुष्य बनना भी बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य भाव मिलना सभी प्राणियों के लिए दुर्लभ है, केवल अपने लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए दुर्लभ है कि मनुष्य भाव मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए शास्त्र में मनुष्य भाव को दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि मनुष्य भाव जल्दी से नहीं मिलता है। वनस्पति में जीव चला गया तो अनंत काल वही उनको जन्म मरण करना पड़ता है। और बेन्द्री तेन्द्री चतुर्थ में चला गया तो संख्यात काल, पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का में गया तो असंख्यात का, संख्यात असंख्यात और अनंत काल तक जीव वही जन्म मरण करता रहता है। यानी असंख्यात अवसर पीढ़ी, अनंत अवसर पीढ़ी, उत्सर पीढ़ी उसी में बीत जाती है, वही रहते रहते। फिर मनुष्य को कब मिलेगा, कब जीव एकेंद्र से बेन्द्रीय बनेगा, कब पंचेंद्रीय बनेगा, मनुष्य भोग भी मिल जाएगा, लेकिन जैन धर्म मिलना बड़ा कठिन है, भगवान की वाणी सुनना बड़ा कठिन है। आप लोग अमेरिका वाले भाग्यशाली हैं कि आपको अमेरिका में भी भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है। ये दुर्लभ है मनुष्य भोग। भगवान ने कहा है सत्तारी परमंगाणी, 4 तत्व दुर्लभ है, उसमें दुर्लभ तत्व एक बताया है कि मनुष्य भोग मिलना दुर्लभ है। मनुष्य भोग भी मिल गया, लेकिन भगवान की वाणी सुनना दुर्लभ है। सुन भी लिया लेकिन उस पर श्रद्धा करना दुर्लभ है। श्रद्धा भी कर ली लेकिन उस पर आचरण करना, अप्लाई करना दुर्लभ है। आज का आदमी सुनता है तन भर और अप्लाई करता है कण भर। अप्लाई बहुत कम करता है, अप्लाई करना भी बड़ा दुर्लभ है। तो मनुष्य भोग कैसे मिलता है, भगवान कहते हैं प्रकृति रो भद्रिक ने विनहनित छेरे लाल, दया ने अमच्छर भाव जान हो, तिरसु बंदे आंखों मिनक रो रे लाल, ते करनी निर्बद्ध पिछाण हो लाल। प्रकृति रो भद्रिक, प्रकृति यानी नेचर से जो सरल है, भद्रिक यानी सरल है, विनीत है, और दया का भाव है, अमच्छर यानी जेलेसी नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता है। तिरसु बंदे आंखों मिनकरो, उससे बंदे यानी बंधताएं, आंखों यानी आयुष्य, मिनकरो यानी मनुष्य का, ते करनी निर्बद्ध जान, वो करनी क्या है, निर्बद्ध, निर्बद्ध है। तो निर्बद्ध करनी से क्या होता है, मनुष्य का आयुष्य बनता है। तो मनुष्य आयुष्य बंध के 4 कारण हो गए। पहली है प्रकृति की भद्रता यानी सरलता, स्वभाव से सरल। प्रकृति की विनीतता यानी स्वभाव से जो विनीत है, अहंकारी नहीं है, घमंड नहीं है, इगो प्रॉब्लम नहीं है, उसे इगो बिल्कुल नहीं है।
वो मनुष्य बन सकता है। दया का भाव है, जो ईर्ष्या नहीं करता है, वो मर करके कहाँ जाता है, मनुष्य बनता है। तो हम चेक योर सेल्फ, अपना चेक खुद कर सकते हैं, क्या हमारे में सरलता है, क्या हमारे में विनम्रता है, क्या हमारे में दया का भाव है, क्या हमें ईर्ष्या नहीं आती है, किसी की प्रोग्रेस देख करके हमारे मन में वो भाव तो नहीं आता, अरे इनका इतना प्रोग्रेस हो गया, वो हमारे से बाद में आया तो भी इतना बढ़ गया, तो ज्वेलसी का भाव तो हमारे भीतर नहीं है। ये चार भाव यदि नहीं है, हम मर करके मनुष्य वापस बन सकते हैं। और भगवान कहते हैं सतत भव गहनम, 7-8 भव हम कंटिन्यू मनुष्य के कर सकते हैं। तो ये चार चीजें अगर हमारे भीतर हैं, तो उनमें से एक भी हो तो भी हम बन सकते हैं। जैसे आपको पता है मेघ कुमार पूर्व भव में क्या था, हाथी था। एक बार जंगल में आग लगती है तो वो एक मांडला तैयार करते हैं, तो उसमें सारे पशु वो क्या है, अपना बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए उसमें आ जाते हैं। तो हाथी भी वहां आता है। हाथी ने हाथी क्या करता है, वो खड़ा हो जाता है और अचानक उसके पैर में खुजली आती है। खुजली आती तो पैर उसने ऊपर किया तो थोड़ी जगह होगी, क्योंकि कच्चा कच वो भर गया था मांडला। इतने पशु आ गए थे, इतने सारे पशु, क्योंकि सब जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहते। तो वो सब अपना बचाव करने के लिए वो आते हैं। और हाथी को जैसी खुजली आई तो रेबिट उसके नीचे आ जाता है। और हाथी ने देखा यदि मैं पैर नीचे रखूंगा तो ये रेबिट मर जाएगा, तो वो क्या करता, अपना पैर ऊंचा रखता है। 3 पैर तो नीचे, 1 पैर ऊंचा है। अब 3 दिन तक ये कंटिन्यू आग चलती है। दावानल इतना भयंकर था। तो दावाग्नि जैसी शांत होती 3 दिन के बाद सभी पशु अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो हाथी ने सोचा अब रेबिट भी चला गया है, अब मैं अपने पैर को नीचा करता हूँ। 3 दिन तक 1 घंटा भी यदि हम ऊंचा रख ले तो अकड़ जाता है। 3 दिन रात तक कंटिन्यू पैर को ऊंचा रखा, जिसके कारण वो नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन अकड़ जाने से वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है हाथी। और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती। भीतर में क्या भाव था, दया के भाव थे। दया की थी, खरगोश की, रेबिट की दया की थी। दया के भाव के कारण मर करके राजा श्रेणी का बेटा मेघ कुमार बनता है। तो मनुष्य कैसे बना, दया के कारण। तो दया होती है, सरलता होती है, नम्रता होती है, ईर्ष्या नहीं होती है, तो हम मर करके मनुष्य भी बन सकते हैं। ये रिजर्वेशन हमें कराना है, कहाँ कहाँ, वो हमें चिंतन करना है। क्योंकि इसे इसमें चारों गतियों का बता दिया है कि कौन कौन से काम हम करते हैं जिससे हम नरक में जाते हैं, तिरंज में जाते हैं, मनुष्य में जाते हैं। अब देव गति का भी रिजर्वेशन अगर कराना है तो वो भी बता रहे हैं कि देव गति में हम कैसे जा सकते, क्या करने से जीव देव बन जाता है। पाले सराग पड़े साधु पणोरे ला, भले श्रावक राम भरत बार हो, बाल तपसा ने अकाम निर्जारे लाल, यासु पामे सुर अवतार हो। मैंने स्वर्ग में जीव कैसे जाता है, यानी देव कैसे बनता है, तो बता रहे कि देव गति में जाने के 4 कारण। उसमें से पहला है पाले सराग पणे साधु पणो। पाले ने पालन करता है, सराग पणे सराग अवस्था में, साधु पणो ने साधुपन। सराग अवस्था का मतलब है 2 प्रकार के साधु होते, एक वीतराग साधु होते हैं, एक होते सराग साधु। यानी जिसके कसाय होता है वो सराग साधु, सराग यानी राग युक्त, जिसमें राग यानी कसाय है। अभी तक 10वें गुण स्थान तक कसाय रहता है। तो 10वें गुण स्थान तक के जो साधु है, छठे से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के जो साधु हैं वो सराग साधु कहलाते हैं। और 11वें से 13वें तक के जो साधु हैं सब, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वीतराग साधु कहलाते हैं। 11 से 14 तक वीतराग साधु कहलाते हैं। तो सराग साधु यानी जो कसाय अभी तक, क्योंकि छद्मस्त है, अभी तक कसाय गया नहीं है, राग द्वेष भीतर है, क्योंकि अभी शांत हो सकते साधु के अंदर पड़े हैं, अभी क्षय नहीं हुए हैं, इसलिए वो सराग साधु कहलाता है। तो सराग साधु भी यदि उनका पालन अच्छी तरह से करता है 5 महाव्रतों का, तो मर करके वो देव गति में जा सकते हैं। वैसे ही भले श्रावक का व्रत बार हो, श्रावक का व्रत यानी व्रत, 12 यानी 12 प्रकार के जो श्रावक के व्रत हैं उनका भी अच्छी तरह से पालन करने से जीव देव गति में जा सकता है।
साधुपना श्रावक व्रत का जो पालन करता है वो वैमानिक गति में ही जाता है। बाल तपस्या ने अकाम निर्जारे ला, तो बाल तपस्या करता है, बाल यानी मिथ्यात्व की तपस्या, अभी तक सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है, मिथ्यात्व अवस्था में वो तपस्या करता है, उससे भी उनके क्या होती है, निर्जरा होती है। क्योंकि वो जो तपस्या कर रहा है वो तो उनकी करनी तो अच्छी है, निर्वध्य है, लेकिन मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के कारण मोक्ष नहीं होगा, वो देव गति में जा सकता है। अकाम निर्जरा, चौथा है अकाम निर्जरा, यानी मोक्ष की इच्छा के बिना भूख प्यास कष्ट को जो सहन करता है। कहीं आप जाते हैं वीजा लेने के लिए, कभी कभी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तो भूख प्यास को सहन करते हैं। कभी कभी आपको जॉब में छुट्टी नहीं मिलती है, उसके कारण भी भूख प्यास को सहन करना पड़ता है। तो बिना इच्छा से हम जो भी सहन करते हैं कष्ट को, उसे क्या होता है, अकाम निर्जरा, यानी मोक्ष की इच्छा के बिना जो भी हम भूख प्यास आदि कष्ट को सहन करते हैं, उससे क्या होता है, अकाम निर्जरा होती। अकाम निर्जरा से हम कहाँ जा सकते हैं, देव गति में जा सकते हैं। इन चार कारणों से हम देव गति में जा सकते हैं। सराग अवस्था में साधुपन पालने से, श्रावक के 12 व्रतों का पालन करने से, और बाल तपस्या करने से, और अकाम निर्जरा, इन चार कारणों से जीव देव गति में उत्पन्न हो सकता है। लेकिन हमें इच्छा नहीं करनी है कि हमें देव गति मिले, हमारा गोल क्या होना चाहिए, मोक्ष, हमें मोक्ष जाना है। तो हमें 8 कर्मों से मुक्त होना है, हमें कर्मों के जो बंधन है उनसे मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, एक ही इच्छा रखना है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि हम मर करके मनुष्य बने, मर करके देव बने, हमें तो एक ही इच्छा रखना है, हमें जन्म मरण से मुक्त होना है। डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल अनादि काल से चल रही है, उसको ब्रेक करना है। अब वापस वापस जन्म मरण हमें नहीं करना है। तो हमें ये 4 कारण बताए हैं, नरक गति में जाने के 4 कारण, तिरंज गति में जाने के 4 कारण, मनुष्य गति के 4 कारण, देव गति में। अब हमें चिंतन करना है कि हमारा इनमें से क्या क्या कारण है जिससे हमें क्या गति मिल सकती है। वर्तमान में सपोज मोक्ष नहीं मिल सकता है, लेकिन हम ऐसा पुरुषार्थ करें, एक भव अवतारी हम बन सकते हैं, क्योंकि 5वें आर्य में मोक्ष जाना इजी है। कुंड में से रत्न को ढूंढना कितना सरल होता है। सपोज आपके घर में कोई कुंड है, उसमें आपका डायमंड गिर गया, आप आराम से इजीली उस रत्न को, डायमंड को आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप समुद्र में आपका रत्न अगर गुम गया, गिर गया, उसमें से ढूंढना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि 5वें आर्य में क्या आयुष्य बहुत कम है। इसलिए तपस्या व्रतों का पालन बहुत हमें कम समय तक करना है। लंबा आयुष्य होता तो लंबे समय तक लोच कराना, विहार करना, तपस्या करना, लंबा हमें लंबी साधना करनी पड़ती। लेकिन इस 5वें आर्य में हमारा आयुष्य हाईएस्ट 100-125 साल है, उसमें 100-125 साल तक बहुत कम लोगों को आता है। तो हमें थोड़े समय के लिए हमें तपस्या साधना करनी है, तो थोड़े समय में हम एक भव अवतारी बन सकते हैं। और चौथे आर्य के जीव का आयुष्य इतना लंबा होता था, तो लंबे समय तक उनको साधना करनी पड़ती थी। इसलिए चौथे आर्य में तो कहा जाता था, समुद्र में से रत्न को ढूंढना, मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है समुद्र से रत्न को ढूंढना कठिन होता है, वैसे ही वहां लंबे समय तक साधना करनी पड़ती थी। अभी तो हम थोड़े समय साधना कर ले तो हम एक भव अवतारी अवश्य ही बन सकते हैं। तो हमें पुरुषार्थ करना है, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना है। मोक्ष के बिना तो हमने, मोक्ष की इच्छा के बिना तो बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन अब हमें क्या करना है, मोक्ष की इच्छा रख करके ही हमें पुरुषार्थ करना है। काया सरल भाव सरल सूर्य लाल, भले भाषा सरल पीछाण हो, जेवो करे तेवो मुख सु कहे रे लाल, यासु बंदे शुभ नाम कर्म जान। ये चारों बोल वाका बरतिया रे लाल, बंदे उस शुभ नाम कर्म हो, ते सावध्य करनी से पापरी रे लाल, तिनमें नहीं निर्जरा धर्म हो। अब शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म का बंद कैसे होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अभी मैं सोचती हूँ प्रश्न ले लेते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो अभी हमने इतना, क्योंकि ये बहुत हेवी हो जाएगा, 4 गति के बारे में भी आपको याद रखना है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि कल्याणकारी आयुष्य कैसे बनता है और अकल्याणकारी आयुष्य कैसे बनता है, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो अभी आज हम इतना ही करते हैं, आगे हम
करेंगे नाम कर्म। शुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है, अशुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। वंदा में बाल तपस्या और अकाम में जरा वो जरा बताओगे? हाँ, बाल तपस्या, बाल यानी मिथ्या, और अकाम निर्जरा, हाँ। यस। बाल यानी मिथ्यादि, मिथ्यादि जो भी तपस्या करता है उनकी तपस्या को बाल तपस्या कहा जाता है। अकाम निर्जरा का मतलब है आपके भीतर मोक्ष जाने की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे ही आप भूख प्यास को सहन करते। कई लोग होते दिन भर उपवास नहीं कर सकते हैं और ऐसे ही वो भूखे रह जाते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं है कि हम क्यों भूखे रहते, क्यों उपवास करते हैं। उनकी बिना इच्छा से, बिना मोक्ष की इच्छा से वो भूखे प्यासे रहते, कष्ट को सहन करते, उससे अपने आप ही अकाम निर्जरा हर जीव को होती है। इसीलिए एक इंद्रिय से वो बेंधी आती है, क्योंकि वनस्पति जीव भी सर्दी के, गर्मी के, बारिश के, तूफान के कितने कष्ट सहन करते, जिसके हाँ कारण उनकी आत्मा भी धीरे धीरे शुद्ध होती होती वो भी एक इंद्रिय से ऊपर उठ करके मनुष्य भी बन जाती है। तो हाँ हाँ। वो समझ में आ गया अभी आपको? हाँ, समझ में आया आपको। ओके। कृतज्ञ स्वामी जी। श्रमणी जी, वंदा